मैं हूँ कृष्णलता। आज हम क्षितिज भाग 2 के पाठ 1 के तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। तीसरे पद में जो गोपियाँ हैं वो उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं और उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि हमारो हर हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी, सूत ब्याध हमको ले आए देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चकरी। कहने का आशय ये है, गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि हमारो हरि हारिल की लकड़ी, हमारे प्रभु कृष्ण तो हारिल एक पक्षी है जो अपने पंजों में एक लकड़ी हमेशा दबाए रहता है। कि जो कृष्ण भगवान है हमारे हरि हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने तो मन कर्म और वचन से दृढ़ता पूर्वक कृष्ण रूपी जो कृष्ण को ही पकड़ रखा है। जिस तरीके से हारिल पक्षी ने अपने पैरों में लकड़ी को पकड़ रखा है, उसी तरीके से हमने श्री कृष्ण को ही पकड़ रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, अर्थात जागते हुए सोते हुए तथा दिन और रात्रि में कृष्ण कृष्ण की रट ही हम लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारा ये जो योग साधना या निर्गुण उपासना के बारे में जो संदेश या ज्ञान हमें दे रहे हो, इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे यह कड़वी ककड़ी है। अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को नहीं खाया जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम को छोड़कर निर्गुण उपासना के मार्ग को अपनाया नहीं जा सकता। सूत व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, सु मतलब यह है व्याधि, व्याधि मीन्स कष्ट या पीड़ा पहुंचाने वाली कोई वस्तु। तो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि यह तो जो व्याधि है यानी कष्ट पहुंचाने वाली वस्तु है, तुम हमारे लिए ये ले आए हो। ये हमने ना कभी सुनी ना ही कभी इसका हमने उपभोग किया है। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन ककरी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि यह जो निर्गुण उपासना का संदेश है, यह जाकर उन्हें सुनाना जिनके मन चक्री के समान है, अर्थात स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है, एक ही जगह है, श्री कृष्ण के प्रेम में ही रत है। एक बार फिर से हम इसका हिंदी अर्थ देख लेंगे। हमारो हल हारिल की लकड़ी, लकड़ी तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से, हमारे प्रभु कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, हमने तो मन क्रम वचन से दृढ़ता पूर्वक कृष्ण को ही पकड़ रखा है। जागते हुए सोते हुए तथा दिन और रात्रि में कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। योग साधना अर्थात निर्गुण उपासना के बारे में सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी का सेवन नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम को छोड़कर निर्गुण उपासना के मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता। यह कष्ट पहुंचाने वाली वस्तु आप जो ले आए हैं हमारे लिए निर्गुण उपासना का संदेश, ये हमने ना कभी सुना है और ना ही इसे देखा है और ना ही कभी ऐसी योग साधना हमने की है। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं यह जो निर्गुण उपासना का संदेश है, यह जाकर उन्हें सुनाना जिनका मन चक्री के समान स्थिर नहीं है। चलिए अगले पद को देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए, इसमें गोपियाँ उद्धव जी को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि तुम अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति पढ़कर आए हो और वही हमें सिखा रहे हो।
हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होत चुराए। ते क्यों अनीत करें आपुन ते, और अनीत छुड़ाएं। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाए सताए। तो यहाँ पे गोपियाँ उद्धव जी पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि तुम कृष्ण से राजनीति पढ़कर आए हो। हरि है राजनीति पढ़े आए, कि उद्धव जी आप श्री कृष्ण से राजनीति पढ़कर आए हो। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब आयो। हम समझ गए हैं कि तुम जो योग साधना का संदेश हमें दे रहे हो, ये तुम्हारे गुरु श्री कृष्ण ने ही तुम्हें समझाकर यहाँ भेजा है, इसीलिए तुम हमें योग साधना का संदेश दे रहे हो। एक अति चतुर हो तो पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो आप हमें पहले ही बुद्धि से चतुर लगते हो, और ऊपर से अपने गुरु से यानी श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें और ज्ञान देकर भेजा है। ऊधो भले लोग आगे के, पार हित डोलत धाये। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम उनकी तेज बुद्धि यानी चतुराई जो है उसे समझते हैं, जो उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश देकर भेजा है। यहाँ पर योग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। गोपियाँ कहती हैं कि भले लोग वो होते हैं जो दूसरों के हित के लिए इधर उधर घूमते फिरते हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। गोपियाँ कहती हैं कि हम अपना मन फिर से पा लेंगे, अर्थात हमने एक ही मन था हमारा, वो हमने श्री कृष्ण को दे दिया, आखिर उनके चरणों में लग गया। हम अपना मन फिर से पा लेंगे, यानी कृष्ण को हम पा ही लेंगे। हम कोई भी यत्न करें, हम उनकी जो निष्ठा है हमारी उनके प्रति, वो हम पा ही लेंगे। जो उन्होंने चलते हुए हमारा मन चुरा लिया था, वो तो हम अपना मन पा ही लेंगे। तय क्यों अनीत करे आपुन चे, आपुन जे और अनीत छुड़ाए। वे क्यों अब हमारे साथ अनीति कर रहे हैं। वे कौन? श्री कृष्ण भगवान। तो गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण भगवान अब हमारे साथ अनीति कर रहे हैं। जो दूसरों को अनीति करने से रोकते हैं, वे हमारे साथ अब अनीति कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह है कि अपनी प्रजा को ना सताए, अर्थात अनीति के मार्ग से नीति के मार्ग पर ले जाए, ना कि अनीति के मार्ग पर। एक बार इसका फिर से हम अर्थ देख लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ाए। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि तुम कृष्ण से राजनीति पढ़कर आए हो, इसीलिए ये योग साधना का संदेश तुम हमें दे रहे हो। हम ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जो तुम्हारे गुरु है श्री कृष्ण, उन्होंने ही तुम्हें ये समझाकर भेजा है। एक तो तुम पहले ही बहुत चतुर हो, और ऊपर से तुम्हारे जो गुरु हैं श्री कृष्ण, उन्होंने तुम्हें ये ज्ञान देकर यहाँ पर भेजा है। हम उनकी तेज बुद्धि और चतुराई को समझते हैं, जो उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश देकर भेजा है। भले लोग वह होते हैं जो दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते हैं। हम अपना मन फिर से पा लेंगे, जो उन्होंने चलते हुए चुरा लिया था। वे क्यों अब हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, जो दूसरों को अनीति करने से रोकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं राजा का धर्म तो यह है कि अपनी प्रजा को ना सताएं, अर्थात अनीति के मार्ग से नीति के मार्ग पर ले जाएं। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।